हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ संकल्प विद नवनीत के प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा चल रहा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जो क्षेत्रफल था आज उसको पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जो टोटल कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। जो हड़प्पा सभ्यता है जो सिंधु सभ्यता है वो कितने में फैला हुआ है। तो नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ में पड़ता है मांडा कौन से बाम पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। ये पड़ता है लद्दाख में पड़ता है हमारे में। किसमें? लद्दाख। कौन से जिले में पड़ता है? अखनूर जिले में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी के नदी? चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। जबकि ईस्ट में पड़ता है आलमगीर। मेरठ कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज 1958 में की गई थी। इसकी खोज कब की गई थी? 1958 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। वेस्ट में आ जाओ, पश्चिम में सुत कांगेडोर। कौन? सुत कांगेडोर कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है नदी दशक नदी के किनारे। कौन सी नदी? दशक नदी के किनारे पड़ता है। जिसकी जो खोज है वो ऑरेंज स्टाइल द्वारा कब की गई थी? ये की गई थी 1927 में की गई थी। साउथ में पड़ता है दहमाबाद। कौन सा? दहमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी कौन सी पड़ती है जहां पर? परवरा नदी किनारे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह 1931 में जॉर्ज मार्शल के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किसके द्वारा किया गया? काल निर्धारण ये 1931 में किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मार्शल द्वारा। सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया था 3250
50 से 2750 BC, जिसे माना नहीं जाता। इसे क्या है, माना नहीं जाता, माना नहीं जाता, जिसने पृथ्वी सर्वमान्य, सर्वमान्य, सर्वमान्य है वो है 2350 से 1750, जो क्या है, सर्वमान्य है, जो परि, जो परि, जो सर्वमान्य है। यह परीक्षाओं में सबसे ज्यादा ये मिलता है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मानती है वो 2500 से 2750 मानती है। कितना? 2500 से 1750 मानती है, 1750 BC मानती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, जिसमें जो नालियां होती थी कैसी होती थी? ढकी हुई होती थी। नालियां कैसी होती थी? ढकी हुई। जल प्रणाली के अच्छे साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हमें? धौलावीरा से, धौलावीरा से। कहां से प्राप्त हुए थे? हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने होते थे वो कैसे थे? एक लाइन के बने होते थे। एक लाइन मतलब कि न्यू मतलब सीधे बने होते थे, ऐसे एक घर जाए तो एक न्याय ऐसे बने होते थे, सिमटेमा मतलब मिला हुआ बने होते थे। तो घर थे वो कैसे? घर एक लाइन में बने होते थे। जो घरों की खिड़कियां थी, घरों की खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके गलियों में खुलती थी, छोटी छोटी गलियों में। तो खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, जिस सब और क्या था? सिंधु घाटी जो सभ्यता के घर थे वो कौन से थे? 2 मंजिल होते थे। कौन से? 2 मंजिल, 2 मंजिल क्या थे? घर थे, घर थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी थी? एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक क्या थी? सभ्यता थी।
कौन सी थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, जिसकी जो लिपि थी वो भावात्मक और चित्रात्मक लिपि। तो लिपि भावात्मक और कौन सी थी? चित्रात्मक। चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ओर लिखते थे, मतलब लिखी जाती थी। इस लिपि के जो हमें इस लिपि के जो साक्ष्य हैं, जो हमको चिन्ह है, कितने प्राप्त हुए हैं? 64। सबसे ज्यादा जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं मछली आकार के और यू आकार के प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन नगर है वो है हिंडन। कहां पर खोजा गया? ये खोजा गया था हरियाणा में खोजा गया था। सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? बिड़ाना। ये कहां पर खोजा गया था? ये खोजा गया था हरियाणा में। खोजा कब गया था? ये खोजा गया था 2014 में। खोजा कहां पर था? हरियाणा। कहां पर खोजा था? हरियाणा में। हरियाणा में खोजा गया। ये क्या था? सबसे प्राचीन नगर था। क्या था? सबसे प्राचीन नगर था। अब पढ़ते मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी खोज वो 1922 में राखलदास 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह की गई थी सिंधु नदी के किनारे। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी के किनारे की गई थी। जिला कौन सा था? यह था लरकाना जिले में, मतलब खोजा गया। जो लरकाना जिला है, लरकाना जिला ये कहां पर पड़ता है? सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत, जो सिंध प्रांत है वो कहां पर पड़ता है? पाक में पड़ता है फिलहाल में। तो हमको साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए थे यहां से? मोहनजोदड़ो से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे विशाल स्नानागार। क्या मिला था? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। और क्या प्राप्त हुआ था हमको? हुआ था सभा भवन भी यहां से हमको प्राप्त हुआ था। और क्या प्राप्त हुआ था? यहां से हुई थी
नगर महिला मूर्ति, नगर की महिला मूर्ति और क्या, एक सिंह वाले सांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक सिंह वाले सांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहां से क्या मिली थी हमें, एक नृत्य करती मूर्ति मिली थी जो कौन सी, द्रविड़ द्रविड़ मौन शैली की बनी थी। कौन सी थी, नृत्य करती मूर्ति, नृत्य करती मूर्ति जो कौन सी शैली की बनी हुई थी, जो कौन सी विधि या शैली की बनी हुई थी, ये थी द्रविड़। कौन सी थी, द्रविड़ मौन शैली की, मौन विधि की बनी हुई थी। लोथल, लोथल लोथल कहां पर खोजा गया, अहमदाबाद गुजरात में खोजा गया था। चलो तो आइए भाइयों, लोथल कहां पर खोजा गया था, ये खोला, हाँ